गुड मॉर्निंग, कैसी हो? आज कहाँ जाना है मुझे पर? कावेरी, मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत है, लेकिन मैं स्पीच अगर तैयार होगी हो तो प्लीज मुझे दे दो। I don't understand why are you being so cruel to yourself? मुझे पता है कि तुम्हें क्या भाषण देना बंद करो और ये बताओ कि मुझे करना क्या है। देखो कावेरी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। I just want to... मुझे दया दिखाकर मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे किसी की हमदर्दी की भी कोई जरूरत नहीं है। Fine, fine. तुम्हारी आज कोई मीटिंग नहीं है और कल की ये स्पीच प्लीज पढ़ लेना। कल की स्पीच मैं कल पढ़ूंगी और अब से मैं स्पीचेस स्टेज पर पढ़ा करूंगी और उसके पहले ये पेपर्स मेरी नजरों के सामने नहीं आने चाहिए। नैना जी के मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रियली अप्रिशिएट। मैंने कहा ना, कल की स्पीच मैं कल पढ़ूंगी और तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई गुलाम हूं? और एक बात, तुम हमेशा मेरे सर पे सवार मत रहा करो, समझी? मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ। इन लोगों ने तुम्हें पत्थर का बना दिया है। ये इरिटेशन, ये झुंझलाहट, इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ मैं। और इसलिए समझती हूँ क्योंकि हम दोनों ने अपने पति खोए हैं। आप यहाँ बैठे। क्या हुआ खान चाचा? जयंती बिटिया की हालत बहुत खराब है। क्या? हाँ, क्या हुआ? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर चेकअप के लिए आए हैं। अच्छा? मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दे दिया, अभी शांत हो। राकेश, राकेश आपको पता है घर में डॉक्टर आया हुआ है। जयंती बहुत डर गई है। राकेश आपको उनको उससे इस तरह से नहीं छीनना चाहिए था। बकवास मत करो तुम। माँ का रोना तो हर कोई रो लेता है, लेकिन बाप के दिल का दर्द समझने की कोशिश की किसी ने कभी? मैं भी जयंती को समझा के आता हूँ। नहीं राकेश, आप वहाँ नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, जाने दो। राकेश आप वहाँ नहीं जाएंगे। मैं इस वक्त आपको जयंती के पास नहीं जाने दूँगी। तुम छोड़ो मुझे। राकेश, आपको उनकी कसम। अविनाश ने रास्ते में मुझे सारी बात बताई। इनकी ये हालत उसी सदमे की वजह से है। काफी इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही हैं। इन्हें किसी भी तरह के शॉक या स्ट्रेस से दूर रखना होगा, वरना वरना इनका मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है। ये पागल भी हो सकती हैं।
भाभी, आई एम वेरी सॉरी भाभी, हमने आपसे बदतमीजी की। रिमझिम, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? क्या मैं नहीं जानती कि तुम तो कभी अनजाने में भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती? रिमझिम, तुम नहीं जानती कि मैं कितना गिल्टी महसूस कर रही हूँ। आज जयंती की जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। रिमझिम, रिमझिम, डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो है ना? कोई खतरा तो नहीं ना? भाभी, शारीरिक तौर पर तो नहीं, लेकिन मेंटली और इमोशनली उनकी हालत ठीक नहीं है। क्या? डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही हैं। उनके मन में कोई डर सा बैठ गया है और कोई भी शौक उन्हें खतरे में डाल सकता है। वो पागल भी हो सकती है। माँ के बिहारी की कसम खा के कह रहे हैं भाई कि बजरंगबली खुद ही पधारे थे यहाँ। हाँ, हनुमान जी का और कोनो काम तो है नहीं, सारा काम छोड़ के तोरी खातिर यहाँ आके बैठेंगे। अरे आप हमारी बात में विश्वास काहे नहीं करती हैं? देखिए, हम कसम खा के कह रहे हैं ना आपसे कि बजरंगबली खुद पधारे थे। जैसे हम हनुमान चर्चा पढ़ेंगे ना, वो यहाँ आ जाएंगे। सुनिए ना, अभी हम देखे पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण जय महाराज, जब आ जाई है ना तब हमका बुला लियो, अभी हमें बहुत काम है, जाए दे हमका। अरे बुआ माँ, हमारी बात। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दुष्ट पापी, बुआ माँ, अरे बुआ माँ, अरे आइए आइए। क्या हो गया? अरे बजरंगबली बोले भाई, अरे आइए कोई। अरे हमें तो कुछ ना सुनाई दिया। अरे आप यहाँ खड़े रहिए। अरे यहाँ खड़े रहिए। आइए देखिए, अभी बजरंगबली आएंगे। अभी मैं शुरू करता हूँ। श्री गुरु चलो निज वरम कुल सुधा। क्या हुआ बुआ माँ? अरे खान, इसका दिमाग खराब हो गया है। कहते हनुमान जी पधारे हैं यहाँ, अब समझा तो इनका। हो गया है। अब कह रहे ना, काहे ना आप हमारी बात में विश्वास करते हैं? बजरंगबली, अरे बोलो भैया, आकाश वाणी करो। अरे आपके इस भगत की इज्जत का सवाल है। बजरंगबली, ये बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दुष्ट पापी, हम आपको नहीं बोलेंगे, जाइए। अरे जब बुआ अम्मा थी तब तो आप बोल भी नहीं करते, जब हम अकेले रहते तब बोलते। लोग हमें पागल समझते हैं ना भाई। पागल तो हो तुम। बुआ अम्मा को क्यों रहे थे? अगर ये राज खुल जाता तो तुम्हें नर्क मिलेगा। अरे नहीं, क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा किया, मगर मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मुझे आइसक्रीम खिलाओ। आपको? आज खान साहब को आइसक्रीम खिलाओ, वो भी अपने पैसों से। जो आ गया प्रभु। अरे कभी तो बुआ अम्मा समझ आ जाए कि क्या है ना, लोग हमको पागल समझते हैं। आपके भक्त को लोग पागल समझे, अच्छी इज्जत का सवाल रहता है। बुआ अम्मा सामने आ जाती तो क्या हो जाता है आपका भक्त? महाराज खान भैया, एक कप चाय मिलेगी? चाय का है भैया, आइसक्रीम खाओ ना। हाँ, क्या है ना कि आज आपका जन्मदिन है ना, हमको पता है। आइसक्रीम लाए आपके लिए। दो। कौन कौन सा? पिस्ताचियो, बटर स्कॉच। अच्छा, तो ठीक है, ये घर में अभी लेके आते हैं। हमारा पिस्ताचियो, दूसरा क्या बोल रहे हो? थैंक यू हनुमान जी। मुझे चाय। जयंती ने नाश्ता किया? बाबूजी अभी तक सो रही है, शायद दवा का असर है।
समझ में नहीं आता क्या करूं रिचा। जयंती की ममता डरी बैठी है। राकेश का बाप का हक गुस्से से भरा बैठा है। पूरे घर में तनाव सा है। बाबूजी सोचा था कि दीदी के इमोशनल सपोर्ट के लिए अगर जीजू आ जाते तो, लेकिन उनका तो कोई जवाब ही नहीं आया। बाबूजी, जीजू का पता चल गया है। क्या? जी बाबूजी, ये देखिए मुंबई में एक बहुत बड़ा म्यूजिकल शो हो रहा है बाबूजी, और उसमें जीजू परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब वो यही है? जी। हमें भी कांटेक्ट करना चाहिए। नहीं पर बाबूजी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि जीजू ठहरे कहाँ है। अविनाश जी, ऑर्गेनाइजर्स का नंबर है, फोन दीजिए। हेलो हेलो, हाँ आप प्लीज बता सकते हैं मिस्टर इंदर कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए, कब तक आएंगे बताएंगे प्लीज। अच्छा, बता सकते हैं कहाँ रहेंगे वो? या थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंदर जी जो मुंबई कल आएंगे, वो जू में कहीं ठहरेंगे। मैं खुद जाऊंगा उन्हें लेने, ले आऊंगा उन्हें, किसी भी हालत में ले आऊंगा उन्हें जयंती के पास। सच कह रहे तू? अरे भवानी, भवानी ये हम क्या सुन रहे हैं? अरे हम सुने हैं कि इंदर वापस बंबई आ रहा है। अरे अभी अभी तो हम भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमने जयंती बिटिया का दुख दर्द हर ले, और देखो चमत्कार, इतनी जल्दी उसने हमारी पुकार सुन ली। अरे भवानी, हम तो 1.25 सेर हलवे की मन्नत मान बैठे हैं। ठीक है दीदी, बस इंदर बाबू आ जाएं, हमारी जयंती की खुशियां वापस लौटाएं। वाह बाबूजी वाह, कैसे बाप हैं आप। अपनी एक औलाद की खुशियां छीनकर दूसरी औलाद की खुशियों की कामना कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राकेश? ये जो भी हुआ है ना बेटा, उसे भूल नहीं पाऊंगा बाबूजी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा दिल नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि ओम मेरा बच्चा है और उस पर किसी और का कोई हक नहीं, और इस बात का फैसला आज होकर रहेगा। नहीं राकेश, ओम सिर्फ जयंती का बेटा है। राकेश भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम जयंती दीदी की तबीयत के बारे में तो सोचिए। क्यों सोचूं? क्यों सोचूं? जब मेरे ही माँ बाप ने मेरी खुशियों के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? कहिए बाबूजी, आप तो इस घर में सबसे बड़े हैं ना, कीजिए फैसला। राकेश, ओम जयंती का बेटा है और जयंती का ही रहेगा। जानता था मैं कि आप यही फैसला करेंगे, एक तरफा फैसला। लेकिन बाबूजी, अदालत यह फैसला नहीं करेगी। तो तुम अदालत में जाने की धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं बाबूजी, बता रहा हूं। क्या साबित करोगे अदालत में? हमारा सारा परिवार कहेगा कि ओम जयंती का बेटा है। क्या सबूत पेश करोगे तुम? सबूत? डीएनए टेस्ट। मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं राकेश? ऐसी कोई डीएनए टेस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? ये सच्चाई तुम्ही ने बताई थी ना, और आज उस सच्चाई को साबित करने के लिए ये टेस्ट करवाना जरूरी हो गया है। राकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है।
घर में जो एक फजूल का हंगामा शुरू कर दिया है ना, उसका एक ही उपाय है, आने दीजिए रिपोर्ट, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो इरावती? मैं क्या गलत कह रही हूँ? करवा लेने दीजिए डीएनए टेस्ट, आ जाने दीजिए रिपोर्ट। मैं जानती हूँ रिपोर्ट में क्या होगा। यही ना कि ओम राकेश का नहीं, जयंती का बेटा है, और फिर ये साबित हो जाएगा कि इस घर में झूठा जहर फैलाने वाली तुम्हारी बहुएं हैं। इरावती, तुम तो बात को और उलझा रही हो। तुम कुछ वक्त के लिए अपनी रंजिशें जो इन बहुओं के लिए है, इन्हें भूल क्यों नहीं जाती? एक समझदार जिम्मेदार माँ बनकर उलझनों को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? एक जिम्मेदार माँ बनकर ही तो मैं कह रही हूँ, इस गंदे और घिनौने खेल के पीछे जिनके गंदे दिमाग है ना, उनके चेहरे से भी तो पर्दा हटने दीजिए। राकेश, तुम डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो? जरूर करवा, मैं तुमको इजाजत देती हूँ। जी। संभालिए अपने आप को। कैसे संभालो रंजन, कैसे संभालो अपने आप को? रंजन, ये डीएनए टेस्ट जयंती की जिंदगी को तहस-नहस कर देगा। यार राकेश अपनी जिद पे लड़े हुए और आज बाजी ने भी आके उनकी तरफदारी कर दी। रंजन, तुम जानती हो, मैं जानती हूँ कि ये डीएनए रिपोर्ट, हम और क्या कर सकते हैं? बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए। रंजन, मुझे जयंती की बहुत चिंता हो रही है। उसका क्या होगा रंजन? उसका क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। आशा की सिर्फ एक ही किरण है कि इधर भैया का पता चल गया है, उन्हें लेने जा रहे हैं। सिर्फ वही है जो दीदी को संभाल सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा भाभी।